चीन से बड़ी खबर सामने आई है, जहां चीन ने यूएस के दोस्तों को धमकाया है। आग से खेल रहे हो, जलोगे क्या? ये चीन की तरफ से बयान सामने आया है। तो चीन ने यूएस के दोस्तों को सीधे सीधे से हड़काया है और सवाल इस बीच ये बनता है कि आखिर चीन क्यों नाराज है। तो पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के बीच आपको जानकारी दे दूं कि लगातार हालात खराब होते जा रहे हैं। चीन ने अमेरिका, फिलीपींस और जापान को मिलकर हो रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास पर बहुत बड़ी चेतावनी दे दी है, या यूं कहें कि धमकी दी है। चीन कह रहा है कि यह अभ्यास क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है और आग से खेलने जैसा है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये मामला क्या है, चीन ने क्यों धमकाया है। तो आपको बता दूं कि हर साल फिलीपींस और अमेरिका मिलकर बालिकतान नाम का एक बड़ा सैन्य अभ्यास करते हैं। इस बार 2026 का बालिकतान अभ्यास आज यानी कि 20 अप्रैल से शुरू हो गया है। इसमें पहली बार जापान भी बहुत बड़ी संख्या में शामिल हो रहा है, यानी कुल मिलाकर 17,000 से ज्यादा सैनिक इस अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन अमेरिका और फिलीपींस के अलावा जापान के 1400 लड़ाकू सैनिक भी आ चुके हैं। यह अभ्यास दक्षिण चीन सागर और ताइवान जलमड्रू मध्य के पास वाले इलाकों में हो रहे हैं। इसमें लाइव फायरिंग, समुद्री अभ्यास और जमीन पर भी युद्ध जैसी ट्रेनिंग होगी। अभ्यास 8 मई तक चलेगा। अब आते हैं कि चीन की प्रतिक्रिया क्या है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं गुओ जियाकुन। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ कहा है, हम उन देशों को याद दिलाना चाहते हैं कि सुरक्षा के नाम पर एक दूसरे से चिपक जाना आग से खेलने जैसा है। तो आखिरकार ये आग खुद उन्हीं को जला देगी, ये भी उन्होंने कहा है। उन्होंने आगे कहा है कि क्षेत्रीय देशों के बीच आपसी विश्वास और समझ को कमजोर करने वाले सैन्य सहयोग से बचना चाहिए। तो एशिया पैसिफिक क्षेत्र को सबसे ज्यादा शांति और स्थिरता की जरूरत है, ना कि बाहर से आने वाली ताकतों द्वारा विभाजन और टकराव पैदा करने की। तो चीन ने जापान को अलग से भी सख्त चेतावनी दी है। प्रवक्ता ने कहा है कि जापान को अपनी आक्रामकता की पुरानी इतिहास पर गंभीरता से सोचना चाहिए। जापान को सैन्य और सुरक्षा मामलों में सावधानी बरतनी चाहिए। जापान को अपनी मांसपेशियां नहीं दिखानी चाहिए और क्षेत्रीय स्थिरता को कमजोर नहीं करना चाहिए। तो आखिर इतने गुस्से में क्यों है चीन, ये भी समझते हैं। दरअसल चीन दक्षिण चीन सागर का बड़ा हिस्सा अपना बताता है, अपना मानता है, लेकिन फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया जैसे देश वहां अपना हक जताते हैं। अमेरिका, जापान और फिलीपींस अब मिलकर वहां अभ्यास कर रहे हैं। चीन को लगता है कि ये तीनों देश मिलकर उसकी घेराबंदी कर रहे हैं। खासकर जापान का इस बार इतना बड़ा रोल पहली बार है। तो वहीं जापान ने एक डिस्ट्रॉयर यानी कि युद्धपोत को ताइवान जलमड्रू मध्य से भेजकर भी अभ्यास स्थल तक भेजा। चीन ने इसे भी बहुत गंभीरता से लिया। तो वहीं 20 अप्रैल यानी कि आज बालिकतान 2026 का उद्घाटन समारोह क्वेजुआन सिटी के कैंप में हुआ है। फिलीपींस के सैन्य प्रमुख जनरल रोमियो ब्रॉनर, अमेरिकी लेफ्टिनेंट जनरल क्रिश्चियन वॉटमैन और फिलीपींस के एक्साइज डायरेक्टर मेजर जनरल फ्रांसिस्को लॉरेंजो ने मिलकर अभ्यास का झंडा फहराया। चीन ने तुरंत जवाब में कहा कि ऐसे अभ्यास से क्षेत्र में शांति नहीं बल्कि अस्थिरता बढ़ेगी। तो एक और आपको अपडेट बताते हैं, चीन ने खुद भी दक्षिण चीन सागर में अपनी गश्त को बढ़ा दिया है। पहले भी जब ऐसे अभ्यास होते थे तब चीन ने बॉम्बर विमानों के साथ गश्त की थी। इस बार भी चीन का कहना है कि वो अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए हर कदम उठाएगा। तो दोस्तों, ये अभ्यास सिर्फ ट्रेनिंग नहीं है, इसमें पहली बार जापान के सैनिक फिलीपींस की जमीन पर युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। 81 साल बाद जापान फिलीपींस में इतने बड़े पैमाने पर सैनिक भेज रहा है और यह साफ दिखाता है कि अमेरिका, जापान और फिलीपींस अब और करीब आ रहे हैं। चीन इसे बाहरी ताकतों का हस्तक्षेप बता रहा है, लेकिन इस बीच सवाल यह है कि आगे क्या होगा। क्या चीन और ज्यादा सख्ती दिखाएगा? क्या दक्षिण सागर में टकराव बढ़ेगा? तो आपको बता दूं कि फिलीपींस पहले से ही चीन के साथ स्कारबोरो शोल और सेकेंड हॉर्न शोल पर झड़पें झेल रहा है। अमेरिका और जापान फिलीपींस का साथ दे रहे हैं। ये पूरा मामला न सिर्फ एशिया बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है।
तो जहां हम एक तरफ पश्चिम एशिया में देख रहे हैं कि युद्ध चल रहा है, 3 बड़े देश, सबसे बड़ा अमेरिका, उसका साथी दोस्त यानी कि इजराइल, और उसके बाद हम बात करें ईरान की, तीनों देश एक दूसरे से भिड़े हुए हैं। इस युद्ध का इंपैक्ट तमाम देशों पर पड़ रहा है। सिर्फ पश्चिम एशिया में ही इसका इंपैक्ट नहीं है, बल्कि गल्फ में भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, तमाम देशों पर इसका इंपैक्ट दिख रहा है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो हर देशों से जुड़ा हुआ है, उसी रास्ते से तेल गुजरता है और तमाम देशों तक पहुंचता है। लेकिन ईरान की तरफ से, अमेरिका की तरफ से उस पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी जाती है, और इसी वजह से इस युद्ध का असर जो है तमाम देशों पर पड़ता हुआ दिख रहा है। अब एक तरफ हम देख रहे हैं कि चीन बुरी तरीके से बौखला गया है। यूएस के तमाम दोस्त देश जो हैं, चाहे वो जापान हो, चाहे वो फिलीपींस हो, सीधे तौर पर धमकी देता हुआ दिख रहा है चीन, और साफ कह रहा है कि आग से मत खेलो, अच्छा नहीं होगा। तो क्या लगता है आपको, ये युद्ध जो है बढ़ेगा? ये बात विवाद जो भी हो रहा है, क्या ये बढ़ेगा? क्या जिस तरीके के हालात पश्चिम एशिया में बने हैं, एक बार फिर से चीन और यूएस के बीच देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों ही महादेश हैं। तो क्या लगता है आपको, ये बातों से बात सुलझ जाएगी या बात अभी और बिगड़ने वाली है? क्योंकि युद्ध के बीच इस तरीके का माहौल बनना ये आम बात नहीं है। सिर्फ पश्चिम एशिया में ही नहीं, बल्कि हम रूस यूक्रेन के बीच भी देख रहे हैं कि लगभग 4 साल से ज्यादा से युद्ध जो है लगातार चल रहा है। कहीं ना कहीं लोग डर रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर की स्थिति ना बन जाए। आज हमने देखा कि किस तरीके से ईरान ने, जो अब तक डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हम देख रहे थे कि भारत तीनों ही देशों से एक बहुत ही अच्छा रिश्ता साझा करता है, तो आज हमने एक बहुत बड़ा झटका झेला है। ईरान ने भारतीय जहाजों पर हमला कर दिया। लेकिन इस बीच ये जो बड़ी खबर सामने आई है चीन की तरफ से, चीन ने साफ यूएस के जो साथी दोस्त हैं, साथी देश जो हैं, उसको तगड़ी चेतावनी दी है, सीधी चेतावनी दी है, सीधी चुनौती दी है, और कहा है कि आग से मत खेलो, सही नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। क्या लगता है, फिलीपींस और जापान जो हैं वो शांत हो जाएंगे? क्या वो रुक जाएंगे जो सैन्य अभ्यास कर रहे हैं? क्या अमेरिका जो है वो रुक जाएगा, या चीन समझ जाएगा, या एक नई झड़प जो है वो शुरू होने के कगार पर है? आपको जो भी लगता हो, आपकी जो भी राय हो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा। साथ ही तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।